नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो सकता है। ओके, आज की चैनलिंग की अगर मैं बात करूं, आप में से बहुत से लोगों के साथ कब तक रेजोनेट कर सकते हैं, इसकी टाइमलाइन अगर मैं बोल दूं, देन आज 7 से लेके आपका आने वाले 22 फेब तक बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी अफेक्ट होने वाला है। तो इन केस अगर अभी आपके साथ ऐसा नहीं होता, 10 दिन 20 दिन के बाद जो मैं इस चैनलिंग में बोलने वाली हूँ और वो चीज़ें आपके साथ 22 फेब तक हो सकती है, ठीक है, देन आप समझ जाना कि ये एनर्जी इफेक्ट जो अभी आपके साथ है, जो अभी मैं पोस्ट करी हूँ, ये सेम एनर्जी आपको तब अफेक्ट करने वाली है। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप फुल मून से यानी कि कल परसों से अफेक्ट हो रहे हो, अभी नहीं हो रहे, आने वाले 3 दिन के बाद हो सकते हो, और अगर तब भी नहीं हो रहे देन 22 फेब तक बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ, बहुत से लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा ब्लेम आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी या एक ब्लेमिंग एनर्जी पे आप स्टक हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो। मे बी डीएम हो सकता है, मे बी यूनिवर्स हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, या ओवरऑल किसी ऐसे इंसान को आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो जिन पे आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बात करूँ, ट्रस्ट किया हो, ठीक है। अब वो इन अ निगेटिव वे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, और वही पर्जिंग, वही क्लेंजिंग आपकी हो रही है। ओके, तो पहले मैं बात करूं आज की एनर्जीज का, क्योंकि फुल मून अफेक्ट बहुत से लोगों के साथ हुआ है और ये ईयर का फर्स्ट फुल मून था, राइट। और अगर मैं उसकी डेट देखूं, देन 6 आपके लोअर चक्रास को सिंबलाइज करते हैं, साथ ही साथ 7 जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एंजेलिक रिलाम को इंडिकेट करते हैं। देन आप में से बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि कल आप रोए हो, अगर अभी नहीं रो रहे, आज आपके ऊपर वो एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, और अगर आज नहीं है देन 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद हो रहे, तो ये इंडिकेट करते कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जो आपकी कुंडलिनी, जो आपके चक्रास चल रहे हैं, उनकी क्लेंजिंग चल रही है, उनका एक्टिवेशन चल रहा है। तो कोई भी निगेटिविटी अगर स्टक है, वो किसी भी चक्रास में स्टक हो गई, आपकी कुंडलिनी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं किसी इमोशन या निगेटिविटी, सप्रेस इमोशन में वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से स्टक है, या आप अपने खुद के इमोशन को बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या कनेक्ट में बोलूँ, आप शायद हो सकते हैं कि किसी एक कोने में अपनी खुद की फीलिंग को आपने दबा के रखा हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा हो, और आप कहीं ना कहीं उन्हीं सारी एनर्जी से रन कर रहे हो। देन ज़्यादातर लोगों का मुझे फियर इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पे बहुत से लोगों के फियर बहुत ज़्यादा सरफेस होने वाले हैं। आपको फियर को कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि ये जो फुल मून आया है, ये आपके सबकॉन्शियस हीलिंग को, आपके थर्ड आई, आपके क्राउन चक्र ज़्यादातर लोगों के एक्टिवेट होंगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होगी, और इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत सी डीएफ के हार्ट चक्रास और थ्रोट चक्रास एक्टिवेट होंगे। देन इस टाइम में जितनी भी कलेक्टिव डीएफ है, उनके अपर चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है, अपर चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का फियर से आप बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, सेंसेशन फील हो रहा है। और बहुत से लोगों का अगर मैं बात करूं, आपकी हाफ बॉडी में या तो लेफ्ट पार्ट हो सकता है या तो राइट पार्ट हो सकता है, बट जितनी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपका हो सकता है कि लेफ्ट पार्ट ज़्यादा हैवी हो और कुछ लोगों के केसेस में राइट हो। देन ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी है, ये आपकी खुद की, मैं बात करूँ, एथरिक बॉडी जो हमारी होती है, जो लाइट कोड्स होते हैं, वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होने की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक फील होना, आपकी पूरे बॉडी में सेंसेशन होना, सडन इलेक्ट्रिक शॉक लगना या वाइब्रेशन होना, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके खुद के अपर चक्रास तो एक्टिवेट हो ही रहे हैं। और इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे हो, आपकी पर्जिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यूनियन कैसे होगा, कब होगा, डीएम चेंज कब होगा, देन ये साइन है कि ये आपके खुद के हार्ट चक्रास
और ये आपके खुद के थ्रोट चक्रास की एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है और आपके यहाँ पे अपर चक्रास की क्लेंजिंग चल रही है। तो जितने भी इमोशन आपने सप्रेस करके रखे हैं सबकॉन्शियस माइंड में अपने चक्रास लेवल पे, वो निगेटिविटी आपकी इस फुल मून और आने वाले 22 फेब तक बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को हो सकता है कि आपको 111 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे और आपको 222 एंजल नंबर तो कलेक्टिव डीएफ को बहुत ज़्यादा दिखाई दे। ठीक है, 222 और 333 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये साइन है कि ये आपके खुद को डिवाइन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इमोशन आपने कैरी करके रखा है सब कॉन्शियस लेवल पे कि इल्यूजन है, कुछ पॉसिबल नहीं है, मेरा यूनियन नहीं हो सकता, नियम का भी चेंज नहीं हो सकता, अवेकनिंग नहीं आ सकती, यानी साइन है कि डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप राइट डायरेक्शन पे हो, इन इमोशन को क्लेंस करो और डिवाइन पे फेथ रखो, इस जर्नी पे फेथ रखो। और डीएम की सोल आपको हायर लेवल पे कहीं ना कहीं सॉन्ग के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग चैनल हो रहे होंगे, आपको टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो रही होगी। देन साइन है कि आपके डीएम भी कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल पे उनकी हायर सोल कह रही है कि कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड रहो, निगेटिविटी को अफेक्ट मत होने दो और अपने यूनियन को क्लेम करो। तो ओवरऑल इस टाइम की फुल मून की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इतनी है। बट अभी मैं बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी आ रही है वो कलेक्टिव लेवल पे है, और ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ डीएफ के लिए आ रही है, डीएम के लिए कुछ केसेस में आ रहा है। ओके, बट इस बार का जो फुल मून आ रहा है ये आप जो भी अवेकन सोल हो, पहले डीएफ हो सकते हो, डीएम हो सकते हो, उनके लिए ज़्यादा आ रहा है और उनको अफेक्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे और ये कार्ड सेकेंड टाइप की एनर्जीज के लिए है जो मैंने कंफर्म करने के लिए कुछ निकाले थे। देन ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्टिकुलर डीएफ हैं, डोंट नो बट हैं तो ओके, कि आपके घर पे आपको बहुत ज़्यादा मैरिज को लेके ट्रिगर हो सकता है, आपको प्रपोजल आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप खुद अपनी चॉइस को चेंज करके अपने सोलमेट को क्लेम करना चाह रहे हो और कुछ लोगों ने अपने सोलमेट को क्लेम भी कर लिया है। ठीक है, जितना मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँगी जिन भी लोगों ने इस टाइम पे इस वाली एनर्जी से आप डील कर रहे हो कि अगर आपको घर पे बहुत ज़्यादा मैरिज को लेके ट्रिगर हो रहा है, आपको मैरिज प्रपोजल बहुत आ रहे हैं, या आपके डीएम कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में दिखाई दे रही है, इस टाइम आपके डीएम कहीं ना कहीं मैं बात करूँ ऐसा आ रहा है कि आपके डीएम की शादी फिक्स हो रही है, उनको शादी के लिए बातें चल रही है, या वो देखने जा रहे हैं, या वो किसी लड़की के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देन इस टाइम पे ज़्यादातर डीएफ का और डीएम का डिवाइन आपको ट्रिगर कर रहा है, डिवाइन आपको चैलेंज करने वाला है कि आप स्टिल क्या क्लेम करते हो, क्योंकि अवेकनिंग दो टाइप की होती है। एक अवेकन वो होते हैं जो ओके ठीक है ना, कार्मिक साइकिल एंड करनी है, हर चीज़ को लेके भी चलना है, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं लेना, हर चीज़ डिवाइन पे छोड़ के बस रोते रहना, और खाली उनको लगता है कि हम खाली मेडिटेशन करेंगे, डिवाइन का नाम ले लेंगे और हमारी जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी और हमारी जर्नी बहुत जल्दी स्पीड अप होके यूनियन हो जाएगा। पहले टाइप के अवेकन सोल खुद को इस अगर कैटेगरी में रखते हो देन आप अवेकन बिल्कुल नहीं होते हो। ठीक है, अब वहीं पे बात आती है जो सेकेंड टाइप के ट्विन फ्लेम्स आते हैं, जहाँ पे लोग एक्शन लेते हैं, अपनी कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं और फिर अपने लिए फाइट बैक करते हैं, स्टैंड लेते हैं, ओपिनियन रखते हैं और तब अपने यूनियन को क्लेम करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए। ये रियल अवेकन सोल होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की भी अवेकनिंग होती है कि एक जो एक्शन ले रहा है और एक ठीक है अवेकन हो रहा है, सारे साइन दिख रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है, बट उन्हें एक्शन लेने से कोई मतलब नहीं है। खाली उनको लगता है कि हम वीडियो सुन लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और डिवाइन कहीं ना कहीं हमारे डीएम को हमारी लाइफ में वापस कर देगा और हमारी यूनियन हो जाएगा। देन ऐसे लोगों के साथ इस टाइम कलेक्टिव में बहुत मैसिव लेवल पे डोंट नो बट दिखाई दे रहा है आपके, या तो आपके हस्बैंड के साथ, या कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू, या मैं बात करूं आपके जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, मे भी हो सकता है आपका एंसेस्टर इशू आ सकता है, मे भी हो सकता है कि आपके फैमिली इशू हो सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे मैसिव फाइट मुझे दिख रही है, बहुत से लोगों की पर्जिंग होते हुए दिख रही है, और जितने भी मैरिड डीएम डीएफ हैं आप में से ज़्यादातर लोगों का हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
तो वहीं पे जितने लोग ये सेकंड टाइप की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो कि आपको शादी को लेके, अगर आप अनमैरिड हो, बहुत ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हैं, या आप अपने डीएम से मिल रहे हो और डीएम ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप खुद मैरिड हो और उस ड्यूरेशन आपकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो रही है अपने हस्बैंड के साथ, इन लॉस के साथ, इंसेस्टर इशू बहुत दिख रहे हैं आपको, पुराने सपने बहुत आ रहे हैं स्कूल के, पानी के, टॉयलेट्स के, ओके, ट्रेन के, ये सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे आपके जितने भी कार्मिक निगेटिविटी आपके सेक्रल चक्रास और आपके रूट चक्रास पे स्टक है, वो आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी, वो आपकी रीसर्फेस होने वाली है, और वो कहीं ना कहीं आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। देन इस टाइम में कलेक्टिव में जितने भी डीएम और डीएफओ इस सेकेंड टाइप की एनर्जी से रेजोनेट करोगे आगे जाके 22 फेब तक, देन मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि आप अपनी चॉइस को लेके थोड़ा बहुत क्लियर हो जाओ। अगर आप सोलमेट के साथ जाना चाहते हो, देन सोलमेट के साथ इसलिए मत जाना कि आपको अपना यूनियन इम्पॉसिबल लग रहा है, कि आप अपने डीएम में कोई चेंजेस नहीं देख रहे, नहीं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे देन आप बहुत गलत कर रहे हो। आप सोलमेट के साथ कर्मा क्रिएट भी कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक और टॉपिक आता है कि हम कर्मा क्रिएट कैसे करते हैं। हमारा हर चीज़ पास्ट लाइफ का होता है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, डिवाइन के ऊपर बिल फाड़ना बहुत इजी होता है, डिवाइन को ब्लेम करना बहुत इजी होता है, हम खुद को ब्लेम कभी नहीं करते। कर्मा हम खुद क्रिएट करते हैं, हर चीज़ हमारे पास्ट लाइफ कर्मा नहीं होते, कुछ कर्मा आप इसी टाइमलाइन में भी क्रिएट करते हो। देन इस टाइम पे जितने भी लोगों का ऐसा फ्री विल बन रहा है कि मैं मेरे सोलमेट को क्लेम करूँगी, आप बिल्कुल, डिवाइन ने फ्री विल दी है, आप क्लेम कर सकते हो, बट तब आप क्लेम करना जब आप उस सोलमेट को सच में एक्सेप्ट करना चाहते हो, ना कि मेरे डीएम मुझसे 6 महीने से बात नहीं कर रहे, मेरे डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि यूनियन होगा कि नहीं होगा। और अगर इस एनर्जी के साथ आप इस सोलमेट को क्लेम करोगे, इस मैरिज प्रपोजल को यस बोलने वाले हो, कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है, देन आप अपनी लाइफ में डबल कर्मा क्रिएट कर रहे हो, और आपको 1 साल 2 साल के बाद ये सेम चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी इन अ निगेटिव वे। तो बेटर है थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो, डिवाइन से आंसर मान लो, और अगर डिवाइन आपको खुद इंट्यूशन दे रहे कि यस अब आपको सोलमेट को क्लेम करना है, आपकी सोल खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मुझे मेरे सोलमेट को क्लेम करना है, मुझे इस टाइमलाइन पे मुझे मेरे ट्विन के साथ यूनियन में नहीं आना, क्योंकि फ्री विल आपकी, फ्री चॉइस आपकी, देन इस ड्यूरेशन आप कर सकते हो कि आप तब अपने ट्विन को हटा के आप सोलमेट के साथ जा सकते हो। बट अगर आपकी सोल अपनी सोलमेट को क्लेम कर रही है तभी, अदरवाइज किसी प्रेशर में आके, अदरवाइज मैं बात करूँ डीएम नहीं दिख रहा 6 महीने से, डीएम नहीं आ रहा, उनमें चेंजेस नहीं आ रहे, पता नहीं यूनियन होगा कि नहीं होगा, कब तक वेट करूं, देन इस टाइम कोई भी ऐसी फियर की एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, आप कहीं ना कहीं मैं बात करूँ अपनी फीलिंग से, इस जर्नी से डाउट कर रहे हो, हर चीज़ को ख़त्म करने का मन कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ अगर आप चाहते हो, देन साइन है कि ये आपके खुद की रूट चक्रास और सेक्रल चक्रास यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, इनके सप्रेस इमोशन, इनकी टॉक्सिक एनर्जी इन चक्रास की क्लेंज हो रही है, जिसकी वजह से आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, या आपके ऊपर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो शांत दिमाग से अपनी चॉइस को बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा, अदरवाइज आप इस टाइमलाइन पे उस सोलमेट के साथ कर्मा और स्ट्रॉन्ग बनाते हो, और यहाँ पे आप खुद इस टाइमलाइन पे कर्मा क्रिएट करते हो, ना कि वो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक होता है। देन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्री विल आपकी है, फ्री चॉइस आपकी है, देन आप सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। और जिन भी लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन पे 222 बहुत दिखाई दे रहा है, राइट, आपको जर्नी ख़त्म करने का मन कर रहा है, एंड करने का मन कर रहा, सोलमेट को क्लेम करने का मन कर रहा है, ट्रेन के सपने बहुत आ रहे हैं, पानी के बहुत आ रहे हैं, राइट, आपको आपके डीएम से रिलेटेड ऐसे सपने आ रहे हैं कि जहाँ पे उनका या तो अफेयर है, या वो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आपकी सोल आपके ट्विन को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, या आपका ट्विन आपको नहीं करना चाहता, ऐसे थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, देन ये आपके खुद के थर्ड आई और ये आपके खुद के क्राउन चक्रास की एनर्जी यहाँ पे हावी हो रही है। देन ट्राई करें, मेडिटेशन करें, ट्राई करें, थोड़ा बहुत अपर चक्रास से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और अजपा जाप करें, क्योंकि इस टाइम पे कलेक्टिव में आने वाले 22 फेब तक कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन आपकी चॉइस को लेके, डिवाइन आपके टेस्ट एंड ट्रिगर को लेके आने वाला है, डिवाइन आपको चैलेंजेस देने वाले हैं। तो बहुत कम लोग
कहते तो हैं कि मैं मेरी जर्नी पे शिव शक्ति जर्नी है, राधा कृष्ण जर्नी है, मैं मेरे ट्विन को क्लेम करूँगी, बट जब बात आती है क्लेम करने की, देन 3D जैसे ऑपरेट करते हैं और पीछा हटना शुरू कर देते हैं, फिर वो फ्री विल ले आते हैं। देन अगर आप ऐसे किसी थॉट के साथ डील कर रहे हो, देन डिवाइन सच में आने वाले 22 फेब तक आप में से बहुत से लोगों को इस एरिया पे ट्रिगर करने वाला है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जितनी ईजी आपने सोची है उतनी ईजी नहीं होती। देन आने वाले टाइम में बहुत से लोगों के साथ ट्रिगर, टेस्ट एंड चैलेंजेस आने वाले हैं, आप फेस करने वाले हो। देन अभी से थोड़ा बहुत अवेयर हो जाओ कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अगर ये डिवाइन करा रहे देन इसके पीछे का हायर पर्पस है क्या। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप ऐसी किसी एनर्जी से डील कर रहे हो, ट्राई करो पानी ज़्यादा पियो, अपनी क्लिनजिंग ज़्यादा करो और अजप जाप ज़्यादा करो। ठीक है, किसी भी डिवाइन को अगर आप बिलीव करते हो, मानते हो, कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो, उनकी मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। ओके, ओम साई राम, हरे कृष्णा।